कोई भी हो, लेकिन प्रत्याशी अगर अच्छा रहेगा तभी यहाँ चुनाव जीत पाएगा। अगर लल्लू सिंह को टिकट देके बहुत गलत किया इन्होंने। बीजेपी जीतने वाली है। बीजेपी जीतने वाली है। हाँ जी। अच्छा, तो क्या माहौल है बीजेपी का यहाँ पर? मैं बाबा गोरखनाथ के साथ सपोर्ट करने वाला हूँ। उपचुनाव हुआ, प्रत्याशी यहाँ का गड़बड़ है। अगर बीजेपी प्रत्याशी चेंज करती है तो फिर तो जो है जिताएंगे आप लोग? हाँ तब जिताएंगे। अगर प्रत्याशी नहीं चेंज करती है तो फिर हराएंगे। ये देश में बदनामी हो रही है अयोध्या की। अयोध्या नाम से लोग कम से कम कुछ तो उसकी भरपाई होगी। जे वोट दिया था मोदी योगी को देख के देता रहा, तो इनका देख के नहीं देता है। कहीं जाते होंगे, आप कहते होंगे मैं अयोध्या से हूँ, तो लोग कैसे देखते हैं आप? अरे बहुत दूसरी निगाह से देखते हैं, बहुत गंदी निगाह से देखते हैं। बहुत है। ये देखो बीजेपी खाद, हमारी गाड़ी भगवा कलर की है, गमछा भी भगवा कलर, जिसको वोट दिए, जिसके लिए आप मर मिटते भी हैं। निशान है, बीजेपी को वोट दे के आया हूँ। लेकिन अब गाड़ी चलनी नहीं रही, क्या कमाए क्या खाए बताइए। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। अयोध्या लोकसभा सीट बीजेपी ने जैसे ही गंवाई, वैसे ही देश भर में हाहाकार मच गया। एक तरीके से कहा जाए तो किसी को इस सीट की हार पची नहीं। और बात की जाए तो अयोध्या से ही सटा हुआ एक विधानसभा है जिसे मिल्कीपुर विधानसभा कहते हैं। यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे साल 2022 के, अवधेश प्रसाद, वो लोकसभा चुनाव में जीतकर अब संसद पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये जो सीट है मिल्कीपुर विधानसभा की खाली हो चुकी है। तो ऐसे में आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही यहाँ पर अब उपचुनाव होना है। और उपचुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर लड़ाई एक बार फिर से कांटेदार मानी जा रही है। इस सीट पर लोकसभा चुनाव में 7,500 मत कम मिले थे बीजेपी को, जो कि लोकसभा सीट को हरवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। और ऐसे में अब यहाँ पर उपचुनाव है, तो किसको टिकट मिलेगा ये तो खैर आने वाले समय में फैसला होगा। तो मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ साल 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ये सीट सपा के खाते में गई थी। और ऐसे में अब ये सीट खाली है, तो आखिरकार क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीतकर अयोध्या की लोकसभा सीट का हार का बदला लेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और ऐसे में मिल्कीपुर अब एक बार फिर से चर्चाओं में है और फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार यहाँ की जनता किस पर विश्वास करेगी। क्या हाल है चाचा? ठीक है, बढ़िया है। ये बताइए, अब यहाँ के आपके जो विधायक जी थे वो तो सांसद बन गए और अब ये सीट खाली हो गई है, विधायक कोई है ही नहीं, तो अब चुनाव होगा 2 महीने बाद, तो किसको जिताएंगे आप यहाँ पर? अब भैया जगह खड़ा कीजिए होगा, जितावा जी। फिर भी किसका रहेगा? जैसे बीजेपी जो हारी है अयोध्या में, लोग बड़ा उल्टा पुल्टा कह रहे हैं अयोध्या वाले धोखेबाज हैं, अयोध्या वाले ऐसे हैं वैसे हैं। आप भी तो अयोध्या के ही हो। हाँ ये जो है अयोध्या के हो ना, तो यार आपको इतना सब भला बुरा कह रहे हैं तो दुख नहीं हो रहा? अरे उसको दुख हो रहा है। दुख हो रहा है। तो ये बताओ, विधानसभा चुनाव में फिर क्या लग रहा है, बदला लेंगे आप जो हार हुई है? हाँ तो लेने हाँ? तो किसको जिताएंगे इस बार? सपा अब किसको बताए? साइकिल का जादू चलेगा या कमल का? अब कौन चलेगा, जो आए सामने वही चलेगा सर। किसी को हम कह नहीं सकेंगे कि हाँ ये चलेगा। अच्छा, कह नहीं सकते। क्या नाम भैया? संजय शर्मा भैया, विधानसभा सीट खाली हो गई है मिल्कीपुर की और अब उपचुनाव होने हैं जी। क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में किसका माहौल बन सकता है? मैं एक ही बात कहूँगा भाई, कोई भी हो, लेकिन प्रत्याशी अगर अच्छा रहेगा तभी यहाँ चुनाव जीत पाएगा। अगर लल्लू सिंह को टिकट देके बहुत गलत किया इन्होंने। मतलब जो गलती लोकसभा में हुआ है वही गलती अगर यहाँ पे हुआ तो वापिस हार जाएंगे। बाकी तो हम लोग भाजपा ही हैं और हमेशा वही रहेंगे। क्या लग रहा है जो 2022 में जिनको टिकट मिला था चुनाव में जी, उनको लेकर नाराजगी है क्या? हाँ उनको लेके नाराजगी है। अगर बाबा गोरखनाथ को मिल गया तो नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी? हाँ, उनके बदले किसी को भी खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीतना है, चुनाव जीतना तय है। लेकिन उनको लेकर नाराजगी है। उनको लेके नाराजगी है। जो नाराजगी है लोगों के बीच में रहना चाहिए, पब्लिक की समस्या जानना चाहिए कि पब्लिक को है क्या। तुम घर में बैठे हो कि ये हो गया वो हो गया, तो हमें पब्लिक सपोर्ट करेगी ही। हम नहीं वोट, हार मिल गई और काम किया होता तो शायद हार नहीं। काम किया होता, किसी के यहाँ जाते, कोई गांव में जाते तो आज वो चुनाव जीत जाते। लेकिन उन्होंने किसी के यहाँ पे गए नहीं, एक बार कोई गांव में नहीं गए, एक बार देखने भी नहीं गए। तो ये गलती अगर यहाँ पर कैंडिडेट वाला हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी ये बार मैं तो यही कहूँगा योगी जी को कि अच्छा प्रत्याशी यहाँ चुन के दें तो हो, पक्की बात है। हाँ, जनता उसके ऊपर इनके ऊपर से भरोसा उठ गया है जी। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी, एक बात बताइए, उपचुनाव होने हैं 2-2.5 महीने बाद और फिलहाल अब अयोध्या वैसे भी चर्चा में है हार की वजह से। क्या लग रहा है कि ये सीट अब बीजेपी के पाले में आ सकती है उपचुनाव में? मतलब अगर कुछ खेल हुआ तो प्रत्याशी के ऊपर है, खेल सारा प्रत्याशी के ऊपर है। हाँ। तो यहाँ से जो 17 के विधायक जी थे और 22 के जो हारे हुए विधायक थे यानी कि गोरखनाथ बाबा, उनसे नाराजगी है क्या?
हाँ राजपूत है ये भाई, हमारा खुला चैलेंज है, उसमें खड़ा हुए हैं तो वोट दे भाई। अच्छा, करारी हार हो गया। हाँ अच्छा। हम नहीं देंगे, बाकी हारे या जीते उनकी ऊपर वाली कृपा है, राम जाने, लेकिन वो जीतेंगे नहीं। अच्छा जी। हाँ और अगर प्रत्याशी का खेल ऐसा ही हुआ तो मेरे ख्याल से सपा फिर से निकाल ली जाएगी। निकाल ले जाएगी निश्चित। क्या नाम है चाचा आपका? अशोक कुमार यादव। चाचा, अब 2-2.5 महीने बाद चुनाव है यहाँ पर। जी जी। चुनाव क्योंकि सीट खाली हो गई है, हाँ, क्या लग रहा है माहौल किसका बनने वाला है यहाँ पर? माहौल अब प्रत्याशी आवे तो पता लगे अब सर। अच्छा, फिर भी क्या हाँ। लग रहा है? प्रत्याशी को लेकर बड़ा विरोध है। भाजपा ने अगर गोरखनाथ बाबा को टिकट दिया तो लोग कह रहे हैं ये सीट हारना तय है। ये ऐसा कुछ नहीं है, हारना तय है। हाँ, ये उपचुनाव है और उपचुनाव सरकार का होता है। सरकार का होता है जी। तो ये बताइए कि अभी इस हार जीत से खैर फर्क नहीं पड़ता, सरकार किसकी बनेगी या नहीं बनेगी, जी सीट का दांव होता है एक तरीके से। जी। तो क्या लग रहा है कि जो अयोध्या सीट बीजेपी ने गंवाई है उसका बदला आप लोग लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर प्रत्याशी बदला गया हाँ तो बदला लेंगे। बदला हो सकता है। हो सकता है जी। बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग? जी जी, क्यों नहीं कर सकते? हम बीजेपी क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते? उसकी सही नीत हो हाँ। तो हम उसको वोट देंगे। नीत सही होनी चाहिए। जी। क्या नाम है चाचा? हमारा दयानंद शुक्ला। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे उपचुनाव है, 2-2.5 महीने बाद फिर से वोट पड़ने वाले हैं, ये सीट खाली हो गई है, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल बनेगा उपचुनाव में? अब क्या बताएं, अब कोई चेहरा नया दिखाई पड़े तब कुछ लगे फिर। अच्छा, चेहरा ही पूरा खेल करेगा है? हाँ, अब जानवरों से लोग परेशान हैं। अच्छा, मेन चीज जानवर से ही परेशान है यहाँ के लोग। जानवर से ही परेशान है। हाँ, जानवर की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। तो प्रत्याशी को लेकर के भी नाराजगी है क्या? जो प्रत्याशी, जब कोई चीज का वो नहीं किया जा रहा, इसके बारे में पूछ रहे हैं। अरे आ रहे मालिक आपके पास, बताइए। जब किस भैया हाँ, जैसे कोई जनता अगर चाह रही है कि जैसे हम भी भैया, बताइए, बोलिए क्या नाम है? हम भी अब इधर बोलिए, क्षत्रिय हैं। इधर बोलिए। हाँ, हाँ, क्या नाम है? बताइए आप बताइए क्या नाम है आपका? किसके बारे में पूछ चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में। हमारा नाम अमित सिंह है, ठीक है। ईड गांव के रहने वाले हैं हम। अगर उपचुनाव हुआ तो कौन यहाँ से जीत सकता है? उपचुनाव हुआ, प्रत्याशी यहाँ का गड़बड़ है। अगर बीजेपी प्रत्याशी चेंज करती है तो फिर तो जो है जिताएंगे आप लोग? हाँ तब जिताएंगे। अगर प्रत्याशी नहीं चेंज करती है तो फिर हराएंगे, हैं? तय है यार। अब हराएंगे या क्या करेंगे आगे का वो तो जनता। हाँ, क्या नाम है? जी, अंकुर रावत। उपचुनाव होने वाला है कुछ महीने बाद, क्या लग रहा है किसका माहौल बनने वाला है यहाँ पे? ये माहौल तो यही है कि मिल्कीपुर की जनता चाहती है क्षेत्रीय नेता हो, स्थानीय हो, अच्छा, जो लोगों की बातें सुने। स्थानीय नेता होने के लिए मतलब कह रहे हैं उपचुनाव में प्रत्याशी चेंज करना पड़ेगा। कैंडिडेट को लेकर नाराजगी क्यों यहाँ दिख रही है लोगों को? अरे कैंडिडेट को लेके नाराजगी क्यों दिख रही है? 5 साल पहले वो जीते, बीजेपी के नाम पे जीते, योगी जी के और मोदी जी के नाम पे वो चुनाव जीते। नहीं तो उसको कौन जानता था? कौन जानता था उसको? हमारा मकान फैजाबाद में भी है, सादतगंज में भी है। हम विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हैं। जो है हमारे सगे मामा हेमंत सिंह जो है बिल्कुल, वो विभाग संयोजक, प्रदेश के विभाग संयोजक हैं विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के। जो है तो हम लोग संघ से, चेहरे का ही पूरा खेल है यहाँ पे। हाँ तो हम लोग संघ से भी जुड़े हैं। क्या नाम है भैया आप? जी अमित कुमार जी। जी अमित कुमार। अमित कुमार, एक बात बताओ, अभी यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है यहाँ मिल्कीपुर की जनता किसके साथ जा रही है? बस यहाँ की जनता ही चाह रही है कि कोई यहाँ क्षेत्रीय नेता आए और अच्छा विकास करे। कभी जो है किसी से मिलने नहीं आता है, उसके बाद जो है पहला चुनाव जीता, नया लड़का था, पहला चुनाव जीता, ठीक है। पहले ही चुनाव में उसको इतना घमंड हो गया कि वो यहाँ की जो है समझ गया। बहुत ही उसको भगा ले गया। अच्छा जी, स्थानीय नेता में विनय कुमार रावत जी। क्षत्रिय की बहुत ही, यहाँ की क्षत्रिय की बहुत ही, जनता उन्हीं को उसको जो है अच्छा, वो लेकर जो ठाकुर बिरादरी ये भयंकर गुस्से में लग रहा है भाई, क्षत्रिय की बहुत ही, वो यहाँ की जो है वहाँ वो तो मंदी से हुआ ये सब खेल? सरूरपुर जो है स्कूल में जो है नेत्र शिविर लगवाए थे, वहाँ से उसको करके उन्हीं के मौसी के लड़के हैं कि बुआ के लड़के हैं, कौन है, क्षत्रिय की बहुत ही, उसको जो है रख लिया। जो है ठीक है, तो ये नाराजगी है भैया ना, पुराने जो किस्से हैं तो वही यहाँ की जनता यही चाह रही है कि यहाँ कोई क्षेत्रीय नेता आए और अच्छे से विकास करे, यही जनता चाह रही है। भाई ये प्रत्याशी बदल दे, चुनाव जो है ठीक है, 2 लाख से ज्यादा जीतेंगे। क्या बात है। चलिए, क्या नाम है भैया आपका?
पवन कुमार ये उपचुनाव होने वाला है अब यहाँ पर, क्या लग रहा है किसका माहौल बनेगा? क्या लग रहा है कि लोग चेहरे पर बड़ा नाराज चल रहे हैं, मतलब कह रहे हैं चेहरा बदलना चाहिए यहाँ पर, क्या लग रहा देखिए बात चेहरे की नहीं, बात काम की है। है? जो काम करेगा वही जीतेगा। जो काम करेगा वही जीतेगा। हाँ? क्या लग रहा है क्या माहौल बनेगा उपचुनाव में? भैया सही कहा था, गलत नहीं कहा था। मोहल्ले में सबसे बात नहीं उसी मोहल्ले में हम भी रहते हैं, सादतगंज में भी हम भी रहते हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है, मतलब चेहरे के ऊपर खेल है पूरा या फिर काम के ऊपर है? काम के ऊपर है काम के ऊपर खेल है, इसी वजह से जो है हार जीत होगी। जी। क्या नाम भैया आप? अंकित विश्वकर्मा। अंकित भाई, चुनाव होने वाला है 1-2 महीने बाद, क्या लग रहा है किसका माहौल बनेगा इधर? बीजेपी। बीजेपी। तो लोग चेहरे को लेकर बड़े नाराज है, कह रहे हैं चेहरा कोई नहीं है, हम लोग का प्रत्याशी बीजेपी है, कमल का फूल है। एक तरीके से कहा जा रहा है कि चेहरा बदलना चाहिए, जो चेहरा है वो नहीं आना चाहिए। अब इस सब के बारे में ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, बस हमें जो बताना था हमने बता दिया है। हाँ, बस हमारा प्रत्याशी वही है। भैया हमारा राजन गुप्ता नाम है हमारा। हमारा प्रत्याशी वही है भैया, चाहे जो है। यहाँ से भाजपा जीतेगी, चुनाव हो तो जीत लिया जाएगा ये, चाहे जो आए भाजपा से। बाबा आ जाएंगे तो एक तरफा जीत जाएंगे चुनाव, और उसको आएगा तो कोई जो जानता भी नहीं, चुनाव जानते भी नहीं किसी को। चुनाव है, हम लोग बीजेपी के साथ हमेशा रहे हैं शुरू से लेके आज तक। जय सिंह यादव। यादव जी, क्या माहौल बनने वाला है इधर? बीजेपी जीतने वाली है। बीजेपी जीतने वाली है। हाँ जी। अच्छा, तो क्या माहौल है बीजेपी का यहाँ पर? मैं बाबा गोरखनाथ के साथ सपोर्ट करने वाला हूँ। अच्छा, जी गोरखनाथ जी को है? जी। अच्छा, तो लेकिन उनको लेकर नाराज हैं लोग यहाँ? जो नाराज हैं उनको दूर ही रखना चाहिए जी। जो बीजेपी के साथ में है वो बीजेपी के साथ में चले, अच्छा, ये हमारा वो है। बस समय देना चाहिए, समय देना चाहिए बाबा गोरखनाथ को, और सबके बीच में जाना भी चाहिए, चाहे वो छोटी जात हो या बड़ी जात हो। हाँ बस, चाहे यादव हो, चाहे हरिजन हो, चाहे जो जात हो, सबके साथ में चलना चाहिए उनको, बाबा गोरखनाथ को। बस ठीक है, तो मतलब ये है कि बीजेपी यहाँ से उपचुनाव में जीत जाएगी। हाँ, वापसी करेगी। लग रहा है अयोध्या सीट का बदला लेगी? बदला जुनून पूरा जाए, कब आज चुनाव हो जाए, आज समझो जीत गई भाजपा। अच्छा। हाँ, चुनाव है, सरकार है, तो चुनाव तो जीतना है जो है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जी, क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। हाँ जी, राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, बात बताइए, अभी चुनाव होने वाला है, उपचुनाव 1-2 महीने बाद। खैर अभी कैंडिडेट का फाइनल नहीं हो पाया है, क्या लग रहा है? प्रत्याशी सही है, प्रत्याशी ऐसी बात नहीं है कि भाजपा तो सही है। हाँ, तो किसकी वजह से हार जीत होगी यहाँ पर, और कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से भैया भाजपा के गाँव और कोई नहीं जीतेगा। ये बताइए कि अभी यहाँ पर चेहरे को लेकर जो नाराजगी चल रही है, लोग कह रहे हैं गोरखनाथ बाबा को अगर टिकट दिया गया तो कहीं ना कहीं खेल खराब होगा। देखो ऐसा है, कहीं कहीं बाबा जी ने गलत कर दिया है। ऐसा नहीं है, आप बोलिए। जानिए, भाजपा गलत नहीं है, भाजपा सही है। थोड़ा सा जो है बस खाली थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्या नाम है चाचा? रामजस। ये बताइए कि अभी उपचुनाव होने वाला है, 1-2 महीने बाद यहाँ पे चुनाव होगा, क्या लग रहा है किसका माहौल है? अब हमारे माहौल से क्या करेगा, माहौल जब आए बस देखा जाए भाई क्यों। तब देखा जाएगा। हाँ, और का किसको चाह रहे हैं, कौन यहाँ से निकले? जो जी आए देखा जाए कि नहीं करे कि नहीं, जी नहीं करे। क्या नाम भैया? अपना मिलक चाहिए, शिव प्रकाश सिंह। भैया एक बात बताइए, क्या लग रहा है कि यहाँ मैंने बात की लोगों से तो कैंडिडेट को लेकर बड़ी नाराजगी है? हाँ, नाराजगी है, कैंडिडेट यहाँ बदल दिए बीजेपी वाले। और का हो, और कौन सवाल और पूछो? मतलब कैंडिडेट बदल दे? हाँ, बदल एक ये, और क्या मांगे आपकी? हैं? और क्या क्या मांगे? और मान है जौन बछवा बछिया है वो खत्म हुए। ये 2-3 चीजें कर दे सही तो यहाँ से निकल जाएगा। हाँ अयोध्या सीट पर जो हार मिली है उसका बदला ले लेंगे आप लोग? हाँ, ले लेंगे। और ईंट गांव से राम बदल सुरला था, वो अध्यक्ष हटावा जाए। हाँ, बेटा बोलो, ये पे दिखाओ। तो आपसे ये बताइए कि उपचुनाव है, तो उपचुनाव में क्या लग रहा है, किसका माहौल दिखाई दे रहा है? वैसे ये सीट सपा के खाते में थी, यहाँ के आपके विधायक जी अब सांसद बन गए हैं, तो क्या लग रहा है कि ये सीट भाजपा के पास आ सकती है या जानी चाहिए? तभी तो बदला पूरा होगा। तो अभी चाह रहे हैं कि एक सम्मान जो आप लोगों का गया है अयोध्या सीट की हार के बाद में, पूरे देश में बदनामी हो रही है अयोध्या की। अयोध्या नाम से लोग कम से कम कुछ तो उसकी भरपाई होगी। एक ही सीट है जिस पे उपचुनाव होना है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं मन में है आपकी तकलीफ की, कैसे मतलब अभी आप जा रहे होंगे बाहर, मुझे लग रहा है। इससे बाहर तो है नहीं, पूरे देश को है। और धार्मिक नगरी है, बिल्कुल है। जिसके लिए बीजेपी ने इतना सब कुछ किया, बदनामी से ही क्या क्या सुनने को नहीं मिला कि धार्मिक पार्टी है। परेशान है ना? वोटर भी परेशान है। हाँ, लग रहा है पछतावा हो रहा है उनको। बिल्कुल 100%।
तो इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं बदला लेने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल है। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ से चेहरे को लेके नाराजगी लग रही है जो? हाँ, बहुत सारे लोगों में है, बहुत सारे लोगों में है, अभी आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, तो वो मेरे ख्याल से वो चेहरा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं, चेहरे पे तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते आपको, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, लेकिन विरोध है। विरोध है, ठीक है। क्या नाम भैया? रविंद्र प्रताप सिंह। भैया, उपचुनाव में क्या माहौल नजर आने वाला है मिल्कीपुर में? क्या लग रहा है, बदला लिया जाएगा अयोध्या लोकसभा सीट की हार का? नहीं, अभी तक ऐसा कोई रूपरेखा नहीं समझ में आ रही है। लोकसभा में तो आप देखा ही है, बीजेपी हार गई है। विधानसभा में जब बीजेपी अपने व्यक्तिगत किसी अच्छे कैंडिडेट उतारती है और तब यहाँ पर कुछ समीकरण बनता है, क्योंकि जातीय समीकरण ज़्यादा यहाँ पर है। जात समीकरण की वजह से यहाँ पर सपा का दबदबा बना रहा है पहले से, पूर्व से ही। अगर बीजेपी किसी नए चेहरों को लाती है और जिसका अच्छा बैकअप होगा वही यहाँ का कैंडिडेट होगा और वही जीतेगा। और यहाँ पर सभी प्रकार के जितने भी विधायक हैं लोकसभा के, हमारे जो हमारे विधानसभा में हैं, वो मेहनत करें, क्योंकि जनता यहाँ पर कई चीज़ों से परेशान रहती है। एक तो बहुत कुछ है, विकास के नाम पर तो कुछ होता नहीं है, जातीय जनगणना ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो जात बंटवारा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ से चुनाव बीजेपी को हार का मुँह देखना पड़ता है। अच्छा, यही जातिगत समीकरण, जातीय समीकरण के, क्योंकि विकास के नाम पर यहाँ कोई वोट देता नहीं है। जातीय समीकरण की वजह से यहाँ लोग हारते हैं और जीतते हैं, शुरू से ये चला आया है जी। कुल मिला के कहानी यही है कि यहाँ पर नया कैंडिडेट कोई आए तभी यहाँ बीजेपी जीत सकती है। और जितने भी विधायक हैं, जैसे बीकापुर का विधायक हैं और भी अदर विधायक हैं, और सभी लोग एक साथ काम करें, बंटवारा मत करें, आपस में मतभेद मत करें, तब यहाँ पर अच्छे वोट से बीजेपी जीत सकती है। और ये नहीं है कि आप सीधे सीधे राम के नाम पर वोट ले लेंगे, क्यों? हाँ, काम पे नाम पर करें, और जातीय बंटवारा बहुत ज़्यादा होता है जी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भैया से बात करते हैं। क्या हाल है भैया? नहीं बढ़िया तो नहीं ना। क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ प्रत्याशी नहीं ठीक है। ठीक नहीं है तो हार जाएगा। हारेगा। हाँ, तो ये बताइए कि नाराजगी जो चल रही प्रत्याशी की, ये बहुत से लोगों में चल रही है। इनका व्यवहार नहीं ठीक है, ये जनता के बीच में नहीं एकदम। हाँ, हाँ, 5 साल चेहरा बदले यहाँ पर और फिर हम चुनाव जीते। चेहरा बिगड़े तब चुनाव जीते, नहीं तो 100% चुनाव हार जाएंगे। जैसे लल्लू सिंह को लेके बड़ा विरोध चल रहा था, वैसे ही लल्लू सिंह के बाद उन्होंने नहीं आदमी ठीक है। जो वोट दिया था मोदी योगी के देख के देता रहा, तो इनका देख के नहीं देता है, न कि वो उद्देश्य के दे भाई, सब अखिलेश के देख के दे है। ये प्रत्याशी नहीं ठीक है। अभी उपचुनाव में भी यही माहौल होगा, अगर चेहरा बदलेगा तो जीत। चेहरा बदलेगा तब तो ठीक है, और नहीं तो 100% बीजेपी चुनाव हार जाएगी। भैया से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? बजरंग बहादुर। नाराजगी चेहरे को लेके जो दिख रही है वो सच है? भैया हम नहीं बोल सकते, हम तो सपा समर्थक हैं। सपा वाले हैं आप? जी, चलिए, सपा वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार लड़ाई कैसी है यहाँ पर उपचुनाव? भाई ठीक है, दोनों चुनाव लड़ाई बढ़िया रहेगी, दोनों लड़ेंगे जी, टक्कर की लड़ाई, दोनों लड़ाई बढ़िया। प्रत्याशी दोनों ठीक है, गोरखनाथ भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। सबको नहीं मना लिया जा सकता, सब एक समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है। क्या हाल है चाचा? अब उपचुनाव होने वाला है, अयोध्या हार गई, बड़ी बदनामी हो रही है, लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं, तकलीफ हो रही है? हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है। क्या लग रहा है, बदला लेने की तैयारी है? बिल्कुल बदलने की तैयारी है। हम लोग तो पहले से वो भाजपा ही हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग भाजपा वाले हैं भैया, भाजपा ही है। भाजपा ही। ऐसा लगा था जब रिजल्ट आया था? बहुत दुख हुआ था। हाँ, बहुत दुख। आप कहीं जाते होंगे, आप कहते होंगे मैं अयोध्या से हूँ, तो लोग कैसे देखते हैं आप? अरे बहुत दूसरी निगाह से देखते हैं, बहुत गंदी निगाह से देखते हैं। हाँ, बदला लेने की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। इससे कुछ तो दुख दर्द कम होगा। हाँ भाई, है तो तैयारी पूरी। वही चुनाव में क्या लग रहा है, माहौल किसका है? अभी कोई पता नहीं, अभी कोई। चेहरे की बड़ी यहाँ पर नाराजगी चल रही है, चेहरे पर विरोध जता रहे हैं लोग। नहीं, गोरखनाथ बहुत अच्छे आए हैं, तो बात नहीं। हाँ, अच्छे हैं गौरव बाबा, वो ठीक है, कोई बुरा नहीं। अब काम कर रहे हैं, मतलब जनता के बीच में, ऐसी बात नहीं है। हाँ। क्या नाम भैया आपका? अरे भैया राम प्रताप। बता भैया, एक बात बताओ, क्या लग रहा है, नाराजगी है चेहरे को लेकर या? नाराजगी तो बहुत है भैया, पर हमारी परेशानी भी है। क्या परेशानी? अयोध्या में रहता हूँ मैं, ऑटो चलाता हूँ। अच्छा जी। ऑटो चलाने नहीं देते हैं। नहीं चलाने देते हैं? ना भैया, बीजेपी नहीं चलाने दे रही है। हाँ, नहीं चलाने दे रही थी।
बहुत है। ये देखो बीजेपी खाद, हमारी गाड़ी भी भगवा कलर की है, गमछा भी भगवा कलर। जिसको वोट दिए, जिसके लिए आप मर मिटते भी हैं, निशान है, बीजेपी को वोट दे के आया हूँ, लेकिन अब गाड़ी चल नहीं रही, क्या कमाए क्या खाए बताइए। रोड ही बंद कर देते हैं, बहुत परेशानी। चुनाव में क्या लग रहा है यहाँ चुनाव में क्या लग रहा है, कुछ नहीं भैया, हम तो भाजपाई हैं और रहेंगे। पर? ठीक है। क्या नाम भैया आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश भैया, उपचुनाव में क्या लग रहा है, बदला लेंगे आप लोग? बदला क्या लेंगे, बदला देखिए चुनाव में क्या परिणाम आता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन जो नाराजगी थी यहाँ पर खासतौर से जो कैंडिडेट को लेकर के चल रही है अभी फिलहाल, उस पर क्या कहेंगे? उस पर कोई खास बात नहीं है, नाराजगी वाराजगी किसी से नहीं है, सब ऐसे चल रहा है कि गोरखनाथ बाबा का देखिए क्या होता है आगे। तो मतलब ये है कि उपचुनाव में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता, लड़ाई कांटेदार। लड़ाई कांटेदार है। हाँ। ठीक है, तो ये हमने मिल्कीपुर विधानसभा का माहौल जाना। उपचुनाव जो आने वाले समय में होना है यहाँ पर करीब 2-2.5 महीने बाद, जब भी इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल जारी करे। लेकिन यहाँ पर हमने उपचुनाव का जो माहौल जाना वो ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो 2022 के प्रत्याशी थे गोरखनाथ बाबा, उनको लेकर बड़ी तगड़ी नाराज़गी चल रही है। और 17 से 22 के बीच में वो विधायक बने थे, भरोसा था, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, खासतौर से उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा, जिसकी वजह से यहाँ के जो ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो नाराज़ चल रहे हैं। और टिकट को लेकर के वो उनका ये कहना है कि भाई गोरखनाथ बाबा को अगर टिकट मिला तो भयंकर हार होगी यहाँ पर, और अगर चेहरा बदलता है तो हो सकता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीत कर अयोध्या लोकसभा सीट की हार का बदला ले ले और कुछ दुख दर्द को कम कर ले। फिलहाल क्या कुछ होगा ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक, मिल्कीपुर विधानसभा, अयोध्या।